दानियेल 12वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। आखिरी अयाम। और उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फरजंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाए अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयाते अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानिंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माने तक मोहर लगा दे। बुथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। फिर मैं दानियल ने नज़र की और क्या देखता हूँ कि 2 शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारे पर और दूसरा दरिया के उस किनारे पर। और एक ने उस शख्स से जो कितानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहने था जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्युल क़य्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और नीम दौर। और जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका। तब मैंने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा, ऐ दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदो सरबमहुर रहेंगी। और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ़ व बर्राक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिशवर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी माकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज़ तक इंतज़ार करता है। पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मीरास में उठ खड़ा होगा।